और देखिए, पटना में विपक्ष के नेता काले कपड़े में पहुंच गए सदन और 50 लाख से ज्यादा वोटरों का नाम काटे जाने का विरोध करते हुए नजर आए। सदन के पोर्टिको में उन्होंने विरोध किया। अपराध के मुद्दे पर भी जमकर विरोध किया गया। तो 50 लाख से ज्यादा वोटरों का नाम कटने पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे और सदन के पोर्टिको में पहुंचे। अपराध के मुद्दे पर भी जमकर उन्होंने विरोध किया। तो पटना में विपक्ष के नेता काले कपड़े पहनकर और काला कपड़ा बांधकर सदन के बाहर पहुंचे अपना विरोध जताते हुए, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा वोटरों का नाम काटे जाने का ये विरोध है। सदन के पोर्टिको में विरोध किया है। बता दें कि कुछ महीनों के बाद ही बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। यही वजह है कि वोटर लिस्ट में 50 लाख लोगों के नाम कट जाने से ये प्रदर्शन हो रहा है। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी एसआईआर और अपराध के मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो पोर्टिको में बैठी हुई है। सभी विपक्ष के नेता जो हैं वो काला कपड़ा पहनकर आज पोर्टिको में बैठे हुए हैं और सत्ता पक्ष के नेताओं को यहां से जाने की इजाजत जो है नहीं दी जा रही है। देखिए, सभी विधायक चाहे वो कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों, तमाम पार्टियों के नेता जो हैं वो एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं। साफ लिखा गया है एसआईआर नहीं चलेगा। दूसरा, वोट हमारा अधिकार है, वोटर लिस्ट से नाम कटवाना रक्षा का अधिकार जो है वो नहीं है। दूसरी तरफ वोट हमारा अधिकार है, वोट लिस्ट से नाम कटवा रही सरकार है। यानी कि एक तरफ बताया जा रहा है कि वोटर जो है, वोटिंग लिस्ट जो है वो हमारा अधिकार है, लेकिन जो सरकार है वो काट रही है नाम। देखिए, एसआईआर का मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा है और आज भी सदन के बाहर सभी लोग जो है वो काला कपड़ा पहनकर यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर अंदर जो जाने हैं वो नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो अंदर नहीं जाने दी जा रही है, अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। सभी जो विपक्ष के विधायक है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक स्वर में ये कहना है कि जो एसआईआर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और 50 लाख से ज़्यादा लोगों का नाम काटा गया है, ये नहीं सहा जाएगा। बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले एक बार फिर से विपक्ष का हंगामा सदन के बाहर देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, जिस तरह से वोटर लिस्ट से 50 लाख लोगों का नाम कटा है, उसके बाद इस तरह का विरोध प्रदर्शन क्या दर्शाता है? क्या विपक्ष इससे कहीं ना कहीं समीकरण साधते हुए लोगों के अंदर एक भावना पैदा करना चाहता है कि जो सरकार है और जो इलेक्शन कमीशन है वो लोगों के साथ गलत कर रही है? और बिल्कुल, देखिए, सही कहा आपने कि जो 50 लाख से ज्यादा वोटर्स के जो नाम है वो काटे गए हैं। बीते दिन जब इलेक्शन कमीशन यानी कि आयोग के द्वारा ये पूरा आंकड़ा जो है वो जारी किया गया, उसमें ये साफ हो गया कि 50 लाख से ज्यादा लोग जो है उनका नाम काटा गया है। अब किन कारणों से काटा गया है उसकी तमाम जानकारी जो है वो आयोग के द्वारा दी जाएगी। लेकिन आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है और ये सत्र इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि इसके बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव है और नए सरकार के साथ नया सत्र शुरू होगा। तो ये तीसरा दिन है और उतना ही हंगामेदार रहा और एसआईआर का मुद्दा जो पहले भी लगातार उठता नजर आया है और ये बताया गया है कि एसआईआर जो है उससे हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी कार्यशैली से दिक्कत है, कम समय में हो रहा है। 2003 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उस वक्त एसआईआर कराया गया था, 2 साल लगा था। लेकिन अब जब एसआईआर जो कराया जा रहा है खासतौर पर बिहार में, वहां पर महज 2 महीने का वक्त दिया जा रहा है और उसमें 50 लाख लोगों का नाम काटा गया और ये वो 50 लाख लोग हैं जिसमें अधिकतर जो है वो सीमांचल क्षेत्र के हैं और ये वही सीमांचल है जो किशनगंज है, कटिहार है, जो बांग्लादेश और नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ है। तो ये लगातार आशंका जो है वो जताई जा रही थी विपक्ष के द्वारा कि 14 से 15 लाख लोगों का नाम काटा जाएगा, लेकिन आज ये बात साफ हो गई कि 50 लाख से ज्यादा लोगों का नाम काटा गया है, जिसको लेकर सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी प्रतिपक्ष के द्वारा सवाल खड़ा किया गया। तेजस्वी यादव ने भी सदन के अंदर बातों को रखा, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार ने उन्हें रोक दिया। नीतीश कुमार अलग अलग बातों को बोलते नजर आए। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा जरूर है और सदन के दौरान जब एसआईआर का मुद्दा उठा तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जमकर हंगामा हुआ। उत्कर्ष, ये जो कार्रवाई है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा की गई है, यानी कि इस तरीके के विरोध प्रदर्शन से बिहार की जनता को बरगलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन पर जो है वो विश्वास लोग ना करें, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन ही
जिम्मेदार है देश में जब भी विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। और देखिए 50 लाख लोगों के अगर वोट कटे, और जैसा आपने जिक्र भी किया कि आने वाले समय में आयोग इसकी जानकारी देगा कि आखिर किस बेसिस पे ये जो लोगों के नाम है ये काटे गए हैं, वोटर लिस्ट से बाहर किए गए हैं। लेकिन विपक्ष जो है वो जब विरोध कर रहा है तो इसका असर जनता पर क्या पड़ेगा और वोट पर क्या पड़ेगा जब चुनाव होंगे? बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने कि जो खास तौर पर वोटर लिस्ट होती है और वोटर लिस्ट रिवीजन की बातें होती है तो ये पूरा अधिकार जो है वो चुनाव आयोग को होता है। अब ऐसे में चुनाव आयोग ने जब एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्य शुरू किया है तो कम समय में अलग अलग चीजें जो है वो बिहार में देखने को मिली। कई जगहों पे तस्वीरें आई कि बीएलओ जो है वो बिना पंजीकरण कराए अपने ही फॉर्म जो है अपलोड कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। इसका विरोध जो है वो विपक्ष ने किया और कहीं ना कहीं ये मुद्दा पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश की जा रही है कि जानबूझकर वोटर्स का नाम काटा जा रहा है ताकि उन वोटर्स को सामने लाया जा सके जो एनडीए के समर्थित हैं या उनके समर्थक हैं। तो कई अलग अलग मुद्दे जो है वो उठाने की कोशिश की गई है। एक तरफ जहां विपक्ष ये साफ कह रहा है कि जानबूझकर 50 लाख लोगों का नाम काटा गया है। अगर ये 50 लाख लोग का नाम अभी काटा गया तो 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो ये 50 लाख लोग जो है वो फर्जी वोटर ने वोट दिया और सरकार केंद्र सरकार की बनी, तो आरोप उन पे भी लगाया गया। हालांकि अब इंतजार इस बात का है क्योंकि अभी से आधे घंटे बाद प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद उनका यह साफ कहना है कि आयोग को वो पूरा आंकड़ा देना चाहिए कि जो 50 लाख लोगों का नाम काटा गया है वो किस बेसिस पे काटा गया है। क्या वो लोग माइग्रेंट्स हैं, दे आर माइग्रेंट फ्रॉम बिहार, और इसके अलावा जिन लोगों की जान चली गई यानी जिनके मृत्यु हो चुकी है उनका नाम काटा गया है, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका जानबूझकर नाम काटा गया है। तो ये पूरा आंकड़ा जो है वो आयोग को देना होगा। अब इंतजार आयोग के जवाब का है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ठीक है उत्कर्ष, आप हमारे साथ बने रहिए।